दोस्तों, हमने कई वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे के बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे के साथ साथ नुकसान के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें नुकसान क्या होता है। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जब पूरा संसार सोता है उस समय एक सन्यासी जागता है। लेकिन क्या आप इसका सही अर्थ जानते हैं कि यह किस समय की बात हो रही है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस कहावत में ब्रह्म मुहूर्त की बात हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय। यह समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आता इसी के बीच में है। आपने अब तक ब्रह्म मुहूर्त में जागने के फायदे सुने होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इस समय पर उठने से नुकसान भी हो सकता है? दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के नुकसान के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसे हम आपको एक महात्मा और एक लकड़हारे की कहानी के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से, शेयर करने से हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था। उसके भीतर इतनी जिज्ञासा थी कि वह जिस भी चीज़ के बारे में सुनता था उसके बारे में गहराई से जानना चाहता था। एक बार की बात है, उसकी मुलाकात एक सन्यासी से होती है। सन्यासी कुछ बातें बताते बताते ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करने लगते हैं। सन्यासी रामू से कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और मूर्ख सोते हैं। फिर क्या था, उस दिन से रामू भी ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर देता है। रामू एक गरीब व्यक्ति था। वह पेशे से लकड़हारा था। वह सुबह जल्दी उठता और लकड़ी काटने चला जाता। 2-4 दिन तो वह बड़े जोश के साथ इस कार्य को करता रहा, लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगा। रामू जंगल से लकड़ी काटने जाता और किसी पेड़ के नीचे जाकर सो जाता। कुछ देर बाद जब अन्य लकड़हारे आते तब उसे उठाते। पूरे दिन उसे नींद सताती रहती। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह गलती कहाँ कर रहा है। उसके कार्य करने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। वह अन्य लकड़हारों से कम लकड़ियाँ काटने लगा था, जिसके कारण उसकी आमदनी भी कम होती थी। वहीं अन्य लकड़हारे सुबह देर से उठते थे, लेकिन वे ऊर्जा से भरे रहते थे। यह देखकर रामू आश्चर्य में पड़ जाता था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन रामू सन्यासी से दोबारा मिलता है और पूछता है, हे महात्मा, मैं हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, लेकिन मेरे भीतर तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है। मेरी स्थिति तो पहले से और ज़्यादा खराब हो गई है और मैं किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इसलिए हे महात्मा, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान करें। वे महात्मा रामू से पूछते हैं, तुम सुबह उठकर करते क्या हो? तब रामू कहता है, मैं सुबह उठकर लकड़ी काटने चला जाता हूँ। फिर महात्मा पूछते हैं कि तुमने ब्रह्म मुहूर्त में किस उद्देश्य से जागना शुरू किया था? तब रामू कहता है, मेरा उद्देश्य यह था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बुद्धिमान बनना चाहता था। तब महात्मा रामू से कहते हैं, क्या लकड़ी काटने से तुम बुद्धिमान बन रहे हो? प्रश्न यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न यह है कि तुम किस समय को किस कार्य के लिए खर्च कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। उस समय बुद्धि के ऊपर काम करने से कोई बुद्धिमान बनता है। रात्रि का पहला प्रहर तो विचारों में ही व्यतीत हो जाता है। हम कुछ ना कुछ लगातार सोचते रहते हैं। फिर धीरे धीरे नींद आती है। नींद आने के बाद भी विचार पूरी तरह से शांत नहीं होते। वे सपनों के भेष में हमारे भीतर चलते रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त तक आते आते सारे विचार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर हमें गहरी नींद का अनुभव होता है। यह गहरी नींद ही उस ताजगी का कारण होता है जो हमें सुबह उठकर महसूस होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक तपस्या है, और इस तपस्या के समय को अगर किसी ऐसे कार्य में बर्बाद करोगे जो कार्य तुम्हें विकास की ओर नहीं ले जाता है,
तो तुम्हारा नुकसान होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम बुद्धिमान बनो तो ब्रह्म मुहूर्त के समय ज्ञान अर्जित करो। एक ध्यानी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है, अज्ञानी ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान अर्जित करता है और एक संसारी ब्रह्म मुहूर्त में सोता है। तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं। यदि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो कुछ सार्थक करो, कुछ भी करने के लिए इस समय को बर्बाद मत करो। तब रामू कहता है, हे महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या गलती कर रहा था। आगे रामू कहता है, हे महात्मा, मेरा एक और प्रश्न है, कृपया उसे भी बताकर आप हमारे शंका का समाधान करें। क्या मैं ब्रह्म मुहूर्त के समय को ध्यान के लिए उपयोग कर सकता हूँ? वे महात्मा कहते हैं, अवश्य, परंतु मेरा सुझाव है कि तुम दिन में किसी और समय में ध्यान करना शुरू करो, तभी तुम लंबे समय तक ध्यान कर पाओगे और उसका परिणाम पा पाओगे। शुरुआत में ध्यान करना ही तुम्हारे लिए कठिन होगा और यदि तुमने समय भी कठिन चुन लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। तब रामू महात्मा को धन्यवाद कहता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ भी करने नहीं लग जाना है। वही कार्य करना है जो तुम्हारी नींद से ज़्यादा आवश्यक हो। दूसरी बात, यदि ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम उस समय का उपयोग सोने के लिए करो, क्योंकि उस समय नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है और उस समय में हमें सपने भी बहुत कम आते हैं। तीसरी बात, यदि ध्यान करना चाहते हो तो शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से बिल्कुल मत करो। दिन का कोई और समय चुनो जिससे तुम लगातार ध्यान कर सको। तुम सुबह, शाम, रात किसी भी समय ध्यान कर सकते हो। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जिसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि अब आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से क्या नुकसान होता है। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।